28 डे के डाटा में आप ये देखें कि आपकी वेबसाइट सबसे ज्यादा किस कीवर्ड पर यहाँ पर ट्रेंड कर रही है, किस कीवर्ड पर आपको ज्यादा इंप्रेशन मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको आपके आर्टिकल का स्कोर भी दिखाया जाता है और कितने कैरेक्टर, कितने वर्ड का, कितने सेंटेंस का आपने आर्टिकल लिखा है वो भी जो है यहाँ पर दिखाया जाता है। आपका आर्टिकल जो है ये AI जनरेटेड है या ह्यूमन जनरेटेड है। यहाँ पर 100% AI जनरेटेड टेक्स्ट इसमें है, ये यहाँ पर जो है ये बता रहा है। रियल टाइम डाटा यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी में जैसे पुराना डाटा दिखाता है वैसे ही पुराना डाटा आपको यहाँ पर दिखाएगा। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आप जन को सजेस्ट करके बता देगा कि किस किस तरह के आर्टिकल आप अपने ब्लॉग पर लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक ब्लॉगर है, एक कंटेंट राइटर है, तो ऐसे में आपके लिए आज के इस वीडियो में 10 AI टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 10 AI टूल आपको कंटेंट राइटिंग करने में, उस कंटेंट को टेस्ट करने में, कंटेंट के SEO करने में और कंटेंट के लिए कीवर्ड वगैरह रिसर्च करने में, यानी कि A to Z आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी में यहाँ पर जो है आपको हेल्प करने वाले हैं। और जिन टूल के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ ये यहाँ पर टोटली फ्री है। कुछ टूल्स में कुछ लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन के अंदर भी यदि हम इन टूल को यूज करें तो आप एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी में पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं सेस्टॉक चैनल, जहां पर आपको यूट्यूब ब्लॉगिंग, मेक टिप्स, एजुकेशनल हेल्प, टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज समय समय पर दिया जाता है। तो आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात सेस के साथ। तो टूल नंबर 1 है Grammarly.com। Grammarly.com पर आप विजिट करते हैं तो इसका फर्स्ट लुक आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका मेन काम यही है कि जो भी टेक्स्ट राइटिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं उसमें ग्रामर को चेक करना है। यहाँ पर आप साइन अप विथ गूगल करेंगे और अपने गूगल अकाउंट से इसमें साइन इन कर लेंगे। यहाँ आपको बताना है कि क्या आप वर्क करते हैं या स्कूल लाइफ यहाँ पर है, तो मैं वर्क पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा। यहाँ प्राइमरी फंक्शंस में से आप जिस भी टॉपिक पर यहाँ पर कंटेंट लिखते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कंपनी साइज यहाँ पर जो है सर्च करेंगे, जस्ट मी मैं यहाँ पर करूंगा और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करूंगा। किस तरह की हेल्प आपको इस प्लेटफॉर्म से चाहिए वो जो है आप यहाँ पर टिक करेंगे। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर जो है टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जनरेटिव AI के बारे में यदि आपको जानते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं फिलहाल इसे नेवर यूज कर लूंगा। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर भी पूछ रहा है कि आप किस वेबसाइट, किस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जो है काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है गूगल डॉक सेलेक्ट कर लूंगा। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ एड टू क्रोम वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अगेन एड टू क्रोम वाले बटन पर क्लिक करेंगे और ऐड एक्सटेंशन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। एक्सटेंशन एक्टिव करने के बाद यहाँ पर ओपन एडिटर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपका जो भी कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ पर जो है आप पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको बताया जाता है कहाँ पर कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर जो है मिस्टेक की गई है, या जो आपका वर्ड है, जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ है उसमें कौन सा वर्ड यहाँ पर जो है फिट नहीं बैठ रहा है। ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वहां पर जो है आपको करेक्ट वर्ड भी सजेस्ट किया जाता है। एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करके उसे जो है आप यहाँ पर ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके आर्टिकल का स्कोर भी दिखाया जाता है और कितने कैरेक्टर, कितने वर्ड का, कितने सेंटेंस का आपने आर्टिकल लिखा है वो भी जो है यहाँ पर दिखाया जाता है। इसे पढ़ने में कितना टाइम लगेगा और इसे स्पीक करने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें भी यहाँ पर जो है ये काउंट करके दिखा देता है। इस तरह से जो भी पोस्ट, जो भी कंटेंट आपने लिख रखा है उसमें ग्रामर चेक करने के लिए काफी हेल्पफुल ये आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। यदि इसका क्रोम एक्सटेंशन यदि आप ले लेते हैं तो जब यहाँ पर आप ब्लॉग राइटिंग कर रहे होते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे होते हैं वहां भी जो है ये ग्रामर चेक करके आपको दिखा देगा। जो दूसरे नंबर का टूल है वो है Hemingway ऐप। Hemingwayapp.com पर भी आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर भी जो कंटेंट होता है उसकी राइटिंग में यहाँ पर जो है सुधार करता है, उसे क्लियर करता है, उसकी स्पेलिंग वगैरह चेक करता है और उसका स्कोर यहाँ पर जो है ग्रेड करता है। यहाँ ये प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट के लिए ये भी बताता है कि जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है, जो कंटेंट आपने लिखा है वो यूजर फ्रेंडली है या नहीं, यूजर को पढ़ने में आसानी जाएगी या नहीं, और उसमें जो मिस्टेक है उन्हें सुधार करने की भी ऑप्शन यहाँ पर देता है। यहाँ पर जो है आपको ग्रेड बताता है कि किस तरह का कंटेंट आपने लिखा है। यहाँ पर जो है वर्ड आपके बताता है काउंट करके कि कितने वर्ड आपने यहाँ पर लिखे हैं, इसे रिलीवल टाइम कितना लगेगा, कितने लेटर है, कितने कैरेक्टर है, कितने वर्ड है, कितने पैराग्राफ का यूज किया गया है, कितने सेंटेंस का यूज किया गया है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताता है। यहाँ पर कुछ यदि स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो भी यहाँ पर बताता है और उसका रिप्लेस भी यहाँ पर जो है आपको बताता है, जिससे कि आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स आई है ये भी बता रहा है। उन प्रॉब्लम पर आप जाकर यहाँ से जो है उसे चेकआउट भी कर सकते हैं और उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो Hemingwayapp.com भी आपके जो आपने कंटेंट लिखा है उसमें जो ग्रामर मिस्टेक है, जो स्पेलिंग मिस्टेक है, उन्हें जो है ठीक करता है और यूजर फ्रेंडली आपके कंटेंट को यहाँ पर बना कर देता है। जो तीसरे नंबर का AI टूल है वो है keywordtool.io। इस पर जो है आप विजिट करेंगे और यहाँ पर गूगल पे सर्च करेंगे। आप जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को सर्च करेंगे।
यहाँ आप चाहे तो गूगल या बिंग भी यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आपको आपका टॉपिक लिखना है कि किस टॉपिक पर यहाँ पर जो है आप पोस्ट लिखने जा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन डालता हूँ, यहाँ पर जो है आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री में किसी स्टेट को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, उस स्टेट की प्रॉपर भाषा को टारगेट कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से जो है आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आप जो है अपना आर्टिकल यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से जो है इसे हिंदी सर्च कर लूंगा और सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस टॉपिक पर जो आप आर्टिकल यहाँ पर लिखने जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पर जो है आपको कीवर्ड सजेस्ट करके दे देगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि मेक मनी ऑनलाइन हमने कीवर्ड दिया था, उसे जो है हिंदी में भी यहाँ पर दे दिया है। वे टू मेक मनी ऑनलाइन, बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन हिंदी, मेक मनी ऑनलाइन 2023, इस तरह के कई कीवर्ड यहाँ पर जो है इसने हमें दे दी है। इन कीवर्ड पर आप यहाँ पर काम करके अपनी ब्लॉग पोस्ट को यहाँ पर रैंक करवा सकते हैं। हालांकि ये टूल यहाँ पर पेड है, फ्री में जो है आपको ये कीवर्ड दे सकते, लेकिन उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, ये जो है यहाँ पर आपको फ्री में नहीं बताता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप यहाँ पर कीवर्ड ले सकते हैं, कीवर्ड आइडियाज ले सकते हैं। जिस टॉपिक पर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं वो पर्टिकुलर कंट्री के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पर्टिकुलर लैंग्वेज में किस तरह के कीवर्ड पर काम कर सकता है, ये आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। चौथे नंबर का टूल है कीवर्ड प्लानर। यहाँ पर भी जो है आप अपना कीवर्ड टाइप करेंगे और यहाँ आप गूगल, यूट्यूब या अमेजॉन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर उस कंट्री में जो टॉपिक आपने यहाँ पर दिया है उस टॉपिक से रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं उसके बारे में जो है आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो यहाँ जैसे कि मैंने सर्च किया मेक मनी ऑनलाइन तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है कौन कौन से कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं वो सारा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ आप जितना नीचे जाएंगे उतने ज्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 353 रिजल्ट जो है इसने यहाँ पर शो कर दी है। लेकिन यहाँ पर भी समस्या यही है कि ये आपको कीवर्ड डिफिकल्टी और उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम नहीं दिखाता है। लेकिन यहाँ से भी आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड आप देख सकते हैं जिन्हें कि आप टेक्स्ट सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, अपने आर्टिकल में भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आप जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हैं उससे रिलेटेड और क्या चीजें सर्च हो रही है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 5 पर है गूगल सर्च कंसोल। यदि आप एक ब्लॉगर है तो गूगल सर्च कंसोल का यूज आप जरूर करते होंगे। गूगल सर्च कंसोल में आपने अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को लिंक जरूर किया होगा। यहाँ पर आएंगे आप सर्च रिजल्ट में तो यहाँ पर भी जो है आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज देखने को मिल जाएंगे जिन पर जो है आप यहाँ पर काम करके अपनी ब्लॉग पोस्ट को और अच्छे तरीके से गूगल में रैंक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि किन किन कीवर्ड पर कितने व्यूज आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं और कितने इंप्रेशन यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन कीवर्ड पर और अधिक काम करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल में और अधिक ज्यादा रैंक यहाँ पर करवा सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको लास्ट 3 मंथ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसे जो है आप एडिट करके लास्ट 28 डे, 7 डे, 6 मंथ, 12 मंथ भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लास्ट 28 डे का डाटा यहाँ पर जो है आप सर्च करें और इस लास्ट 28 डे के डाटा में आप ये देखें कि आपकी वेबसाइट सबसे ज्यादा किस कीवर्ड पर यहाँ पर ट्रेंड कर रही है, किस कीवर्ड पर आपको ज्यादा इंप्रेशन मिल रहे हैं और उसमें से कितना सक्सेसफुल इंप्रेशन आपका किस कीवर्ड पर आ रहा है। उस कीवर्ड पर 2-3 और रिलेटेड पोस्ट यहाँ पर लिखे। जो भी टॉपिक्स आपने कवर करने पिछली पोस्ट में छोड़ दिए हैं उन टॉपिक्स को कवर करते हुए और पोस्ट यहाँ पर जो है लिखे, जिससे कि आपका ब्लॉग, आपकी साइट यहाँ पर जो है और ज्यादा रैंक करने लग जाएगी और उस रिलेटेड कीवर्ड पर आपकी साइट टॉप 10 में यहाँ पर जो है आ जाएगी। अब आपने यदि किसी AI टूल से ही आर्टिकल लिखवाया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या वो आर्टिकल गूगल में रैंक करने के लायक है या नहीं। तो इसके लिए जो है आप यूज कर सकते हैं originality.ai का। यहाँ पर जो है ये आपको 100% एक्यूरेटी के साथ ये बताता है कि आपका आर्टिकल ह्यूमन जनरेटेड है या AI जनरेटेड है। लेकिन ये टूल यहाँ पर जो है फ्री नहीं है। यदि आप पेड टूल का प्रयोग कर सकते हैं तो इस प्लेटफॉर्म का यूज जरूर कीजिएगा। लेकिन इसके अलावा भी 2 और यहाँ पर जो है ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है आप अपने आर्टिकल को चेक कर सकते हैं। तो पहला है राइटर पर आप विजिट करेंगे, यहाँ पर जो है साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे, गूगल अकाउंट से यहाँ पर जो है साइन अप हो जाएंगे और यहाँ पर इस पेंसिल वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक ब्लैंक पेज यहाँ पर आ जाएगा। इसमें जो भी आर्टिकल आपने लिखा है उस आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपको बता देगा
देगा कि आपका जो आर्टिकल है ये ह्यूमन जनरेटेड है या एआई जनरेटेड है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म 100% एक्यूरेटी के साथ काम करता है या नहीं, ये जो है गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जो है अपने आर्टिकल की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह का एक और टूल है जीरो जीपीटी, इस पर भी आप विजिट करेंगे और यहाँ पर जो है आपको टेक्स्ट एंटर करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें जो है आप टेक्स्ट को एंटर करेंगे और डिटेक्ट टेक्स्ट पर यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको यहाँ पर ये बता देता है कि आपका आर्टिकल जो है ये एआई जनरेटेड है या ह्यूमन जनरेटेड है। यहाँ पर 100% एआई जनरेटेड टेक्स्ट इसमें है, ये यहाँ पर जो है ये बता रहा है। वहीं पर मैं कोई दूसरा टेक्स्ट यहाँ पर जो है पेस्ट करता हूँ और इस टेक्स्ट को यहाँ पर जो है डिटेक्ट करने के लिए देता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि ये 0% यहाँ पर जो है एआई जनरेटेड टेक्स्ट है। यहाँ पर जितना परसेंटेज ज्यादा बताएगा उसका मतलब ये है कि उतना एआई रिलेटेड कंटेंट जो है यहाँ पर यूज किया गया है, और जितना कम बताएगा इसका मतलब इतना ह्यूमन राइटेड यहाँ पर जो है आपका कंटेंट है। तो इन दो टूल का प्रयोग करते हुए भी आप अपने आर्टिकल को ये टेस्ट कर सकते हैं कि ये एआई जनरेटेड है या ह्यूमन जनरेटेड है। आप किसी और से अपने ब्लॉग पर पोस्ट वगैरह लिख पा रहे हैं या आपने खुद यहाँ पर चैट जीपीटी, गूगल बॉट या और भी कुछ ऐसे फ्री एआई टूल जो आपको कंटेंट राइटिंग में हेल्प करते हैं, जो टूल मैं आपको यहाँ जो है आगे और बताने भी वाला हूं। इन टूल की मदद से आप यहां पर कंटेंट जनरेट करवाते हैं तो यहां पर जो है इन दो तरीके से आप फ्री में टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो आर्टिकल है ये यहां पर ह्यूमन जनरेटेड है या फिर एआई जनरेटेड है। तो नंबर 7 पर है गूगल बॉट। गूगल बॉट से ही मैंने अभी जो आर्टिकल यहां पर एआई जनरेटेड दिखा रहा था उसे जो है यहां पर कॉपी करके आपको बताया था। गूगल बॉट का भी प्रयोग आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए अच्छे आर्टिकल लिखने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये एक एआई जनरेटेड कंटेंट यहां पर हो सकता है। इसलिए यहां पर जो है आपको कमांड कुछ इस तरह से देनी है और टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर अलग अलग आपको कंटेंट जनरेट करवाने हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक पर पूरा एक आर्टिकल आपने लिखवा दिया और उस आर्टिकल को अपने ब्लॉग पोस्ट पर यहाँ पर पब्लिक कर दिया, ऐसा आपको यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर जो है आपको एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखवाना है। 2-3 तरीके से जब आपके पास आर्टिकल आ जाए तो उनका मिक्सअप करके आप यहाँ पर पब्लिक कर सकते हैं, या इसी तरह के जो सिमिलर और भी प्लेटफॉर्म है, एक ही टॉपिक को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आपको रन करवाना है और वहां से जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है उनका मिक्सअप करके आप अपनी पोस्ट यहाँ पर तैयार करेंगे। इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा और पॉपुलर कंटेंट राइटिंग टूल है, लेकिन चैट जीपीटी में जो अभी यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो नया कंटेंट है, ये आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसलिए आप चैट जीपीटी के बजाय कुछ नए टॉपिक पर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो गूगल बॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या इसके अलावा बिंग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये भी सेम उसी तरह से काम करता है जैसे कि चैट जीपीटी और गूगल बॉट काम करता है। यहाँ आप Microsoft.com पर विजिट करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा बिंग चैट का ऑप्शन। यहाँ पर ट्राई बिंग नाउ वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद बिंग चैट आपके सामने यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपको एक चैट करने के लिए, टॉपिक डालने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी क्वेरीज आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। यहाँ जैसे ही आप copy.ai पर विजिट करते हैं तो बताता है द फास्टेस्ट वे टू गेट वर्क डन विद जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई की मदद से आप बहुत आसान तरीके से और फास्ट तरीके से अपनी ब्लॉग पोस्ट को यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं और लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल जो है आप यहाँ पर लिखवा सकते हैं। लेकिन ये टूल भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से फ्री नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इस प्लेटफॉर्म को आप फ्री में भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से भी अपने आर्टिकल को लिखने में हेल्प ला सकते हैं। यहाँ पर ट्राई फॉर फ्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे, गूगल अकाउंट से यहाँ पर जो है साइन इन कर लेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि आपको बताया जाता है कि आप रियल टाइम डाटा यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी में जैसे पुराना डाटा दिखाता है वैसे पुराना डाटा आपको यहाँ पर दिखाएगा। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आप जनरेट कर सकते हैं और कुछ आइडियाज भी आप यहाँ पर जो है जनरेट करवा सकते हैं। आपको जो भी सर्च करना है यहाँ पर सर्च बॉक्स में आप सर्च करेंगे, जैसे कि वही कंटेंट मैं सर्च करता हूँ मेक मनी ऑनलाइन और यहाँ पर करेंगे हम एंटर, तो ये आपको मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर जो है लिख कर देना स्टार्ट कर देगा और बहुत फास्ट तरीके से आपको यहाँ पर कंटेंट लिख कर देता है। और जो कंटेंट इसने लिख कर लाया है उसके सोर्स भी जो है आपको यहाँ पर बताता है, जो कि एक और पॉजिटिव साइन आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। इसी तरह का एक और टूल जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जो कि पर्सनल तौर पर मुझे काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर लगता है। यहाँ पर भी आप गूगल के अकाउंट से साइन इन कर लेंगे और यहाँ पर जो है आपको ब्लॉग टूल्स का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लॉग टॉपिक आइडियाज देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आप अपने ब्लॉग पर किस तरह का कंटेंट लिखते हैं। ये 2-3 वर्ड आप यहाँ पर इसे देंगे तो ये आपको सजेस्ट करके बता देगा कि किस किस तरह के आर्टिकल आप अपने ब्लॉग पर लिख सकते हैं। ब्लॉग के लिए आउटलाइन यहाँ पर बना सकते हैं और ब्लॉग कंटेंट आप यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं और क्विक ब्लॉग पोस्ट भी आप यहाँ पर
लिखवा सकते हैं। इस ग्रेविटी राइट टूल का प्रयोग किस तरह से करना है इसके बारे में जो है मैंने डिटेल में वीडियो यहाँ पर बना रखा है, ब्लॉगर्स के लिए भी और यहाँ पर जो है आपको यूट्यूबर्स के लिए भी एक टूल देखने को मिल जाएगा, यूट्यूबर्स टूल। तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो यहाँ पर बना रखा है जिसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में बताए गए 10 से भी ज्यादा AI टूल जो कि आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी में यहाँ पर जो है हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी टूल्स के बारे में मैंने बताया है ये लगभग यहाँ पर टोटली फ्री है या किसी में कॉस्ट भी यहाँ पर लगती है, तो कुछ लिमिटेशन के साथ लगती है। जैसे कि ग्रेविटी राइट टूल का प्रयोग आप 2000 वर्ड तक फ्री में कर सकते हैं। वहीं पर writer.com का प्रयोग आप करते हैं तो यहाँ पर 1500 वर्ड आप जो है फ्री में चेक कर सकते हैं। इससे ज्यादा की लेंथ यदि आपके आर्टिकल की है तो यहाँ पर जो है आपको चार्ज पे करना होता है, या चाहे तो आप टुकड़ों में भी यहाँ पर जो है अपने ब्लॉग पोस्ट के कंटेंट को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये 10 से भी ज्यादा AI टूल आपको पसंद आए होंगे। स्पेशल इसमें से कौन सा टूल आपको सबसे बेस्ट लगता है हमें कमेंट करके बताइए। कौन से टूल को आप यूज करते हैं ये भी कमेंट करके बताइए, और इन टूल में से किसी टूल पर आपको स्पेशल वीडियो यहाँ पर चाहिए हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर स्पेशल वीडियो भी हम जरूर लेकर आएंगे। तो इसी तरह से यूट्यूब ब्लॉगिंग में मनी टिप्स, एजुकेशनल, हेल्पफुल, टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज के लिए सेस्टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।